स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12 का। आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमने जो मेथड समझा था सर्कुलर फ्लो का, सेम उसी मेथड को हम अप्लाई करते वक्त नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड है उसको हम डिटेल में समझेंगे। राइट, हमारा टॉपिक है आज का कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें एक फर्म सेक्टर होता है और एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है। इसकी इंटरडिपेंडेंस समझाई थी। राइट, सेम एक होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है? हम कभी भी प्रोडक्शन करेंगे ना, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर इनपुट्स यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेज एंड सैलरी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और जो ऑर्डर है उसको प्रॉफिट्स। जितना प्रोडक्शन होगा उसके इक्वल इनकम होगी, और इस इनकम को हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर दोबारा प्रोडक्शन की क्रिएशन करेगा। तो इस फ्लो को प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर्स का फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल में इनकम मींस प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर। अब देखो, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। एक मेथड प्रोडक्शन मेथड, एक इनकम मेथड। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मींस वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड, दिस इज आउटपुट मेथड। इनकम इज फैक्टर इनकम मेथड। डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड भी बोलते हैं। राइट, एक्सपेंडिचर इज आउटले मेथड। 3 मेथड हो गए बच्चों, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर। जितना प्रोडक्शन करोगे उसके इक्वल इनकम होगी, उसके इक्वल आपका एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने का एक प्रोडक्शन मेथड होगा, एक इनकम मेथड होगा, एक होगा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे। हम आज एक मेथड पहले डिस्कस करते हैं, इनकम मेथड्स। राइट, लेकिन इन मेथड्स को क्लियर करने से पहले बच्चों मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों के पास पेन और पेपर है तो इस मेथड को लिखो, जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूं। ये नोट्स आपको टिल बोर्ड तक बड़े हेल्प करने वाले हैं। राइट, यस, चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, देखो बच्चों, फर्स्ट मेथड, कोशिश करना कि इस वीडियो के अंदर मैं जो जो आपको कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं उसको एक पेज पे नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। जो पूरे आपके यूनिट में 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर्स का एक कंक्लूजन दूंगा मैं आपको। राइट, अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हम कभी भी प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन में हमेशा एक फैक्टर इनपुट्स यूज होते हैं। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है? फैक्टर इनपुट्स। लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी जो इनकम होती है इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम वर्क। क्योंकि कहीं भी आप जाके वर्क करोगे, नौकरी करोगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा? वेज एंड सैलरी मिलेगी। वेजेस एंड सैलरी बेसिकली इनकम फ्रॉम वर्क। इसको हम इको के टर्म में बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देता है ना, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देता है तो वो 3 तरीके से कॉम्पनसेशन देता है। या तो उसको इन कैश में पैसा देता है, महीने की सैलरी दे देता है ले, या उसको वो इन काइंड में देता है, रहने के लिए घर दे दिया, सर्वेंट फैसिलिटीज दे दी, कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट्स दे दिए इन काइंड, या उसको सोशल स्कीम्स देता है इन सोशल स्कीम में या सोशल बेनिफिट्स में, पेंशन के तौर पे, ग्रेजुटी, उसको कुछ ना कुछ आगे LIC ले दी। मतलब 3 तरीके से कंपनसेशन। देखो कभी भी हम इनकम, वेज एंड सैलरी की बात करेंगे, वेज एंड सैलरीज को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। अब इनकम आती है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। कभी भी रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं इको में, इस टर्म्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कौन सा टर्म है? ऑपरेटिंग। मतलब इन 3 इनकम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस की कैटेगरी में रखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस से जो भी इनकम होती है वो इनकम या तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड होती है, या वो इनकम किससे रिलेटेड होती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस से। प्रॉपर्टी में क्या आता है? या तो में रेंट मिलता है या प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में जो ये इनकम है इनको हमने डिवाइड कर दिया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितने टाइप की इनकम होती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो रेंट और इंटरेस्ट है ये प्रॉपर्टी की इनकम है, और जो बिजनेस है वो कौन सी इनकम है? आपकी प्रॉफिट की इनकम है, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। इसके बीच में बच्चों एक इनकम हम और भी ले लेते हैं जो हमें रॉयल्टी से मिलती है। रॉयल्टी भी एक तरीके से प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, राइट। इसको भी हम किस कैटेगरी में लेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो अब बेसिकली हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो इनकम या तो हमारे को इन कैश, वेज एंड सैलरी की फॉर्म में आ रही है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या हम पैसा प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, या हम पैसा बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, राइट। हमारी इनकम के सोर्सेस देखो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक सोर्स और होता है, अब जैसे मैं हूं, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा, किसी स्कूल में जॉब नहीं, अगर मैं स्कूल में जॉब करता तो मेरे को वेज एंड सैलरी की कैटेगरी में चला जाता। मैं कोई बिजनेस करता प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सरप्लस में चले जाता, या मतलब बिजनेस हो रहा होता। लेकिन मैं बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, तो मेरी इनकम, जो लोग इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो हमारी वो इनकम कौन सी होती है? मिक्स्ड इनकम। अब पूरी इकोनॉमी में सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है? पूरी इकोनॉमी में सोर्सेज ऑफ इनकम देखोगे वो इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, या इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। इसके अलावा कभी भी आया ना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम के सोर्स ही होते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम बिजनेस, या इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता, राइट। अब देखो इनके थ्रू इन कॉन्सेप्ट को हम बार बार अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। इसके अंदर देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है। अब देखो कभी भी हमें क्वेश्चन में आएगा डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू NDP एंड FC, नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। national income is equal to NNP at FC, net national product at फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक, नेशनल, देखो इन दो कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है। सबसे पहली चीज, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है जो हमने अपनी इंडियन टेरिटरी में रहकर पैसा कमाया है, राइट। सोर्स ऑफ डोमेस्टिक, जैसे सपोज करो हम इंडिया का टेरिटरी की बात करते हैं, राइट, ये हमारी इंडियन टेरिटरी है। अब इस इंडियन टेरिटरी में रहकर अगर हम कोई भी पैसा कमाते हैं, या वो पैसा इनकम फ्रॉम वर्क के थ्रू होगा, या इनकम फ्रॉम बिजनेस के थ्रू होगा, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, या इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, बट दिस इज द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक। अब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर अगर जो पैसा मैं कमा रहा हूं, तो वो मैं इन्हीं सोर्सेज से कमा रहा हूं। इनके अलावा और कोई भी डोमेस्टिक सोर्स नहीं होगा। या तो कोई ना कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर बिजनेस कर रहे हैं। इनके अलावा कोई सोर्सेज नहीं। हाँ, मैं वर्क से बिजनेस करता हूं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी से करता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर करता हूं, तो मेरी क्या आती है? मिक्स इनकम। ये मेरी कौन सी इनकम आ गई? मिक्स इनकम हो गई, राइट। अब मेरी इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक इनकम है, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। लेकिन इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी। हमारी टेरिटरी से लोग निकलकर लोग बाहर जाते हैं, कई लोग बाहर से आते भी है। जब बाहर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad, NFIA, which is equal to factor income to abroad, factor income from abroad, factor income from abroad minus factor income to abroad, जितना आया उसका डिफरेंस। अब मैं अगर अपनी इस डोमेस्टिक इनकम में बाहर से जितना भी पैसा मैं अर्न करके इसमें ऐड कर दूं, which is equal to national income, which is equal to national income। तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड कर दो, वो कौन सी इनकम बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। लेकिन बच्चों देखो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमने एनएफआईए के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो अब तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो एनएफआईए की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। एनएफआईए की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। उस कंडीशन में डोमेस्टिक कम, नेशनल इनकम हमेशा आपकी ज्यादा होगी। फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, आ कम रहा है, ज्यादा रहा है, तो इस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो आपकी डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू ज्यादा, नेशनल इनकम की वैल्यू कम हो जाएगी। इन विच कंडीशन डोमेस्टिक इज ऑफ मोर देन नेशनल इनकम, व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव। या एक तीसरी कैटेगरी है, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो एनएफआईए की वैल्यू क्या हो गई? आपकी जीरो, बोथ आर इक्वल, जितना आया उतना चला गया। उस कंडीशन में डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों ही मेरे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो डोमेस्टिक की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? नेशनल।
अब बेटा ये एमसीक्यू पॉइंट है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डोमेस्टिक कब ज्यादा होता है, डोमेस्टिक कब कम होता है, कब डोमेस्टिक नेशनल करके इक्वल होता है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। अब देखो इस चार्ट के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा। डोमेस्टिक क्या है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम पैसा कमा रहे हैं वो डोमेस्टिक है, जो इस टेरिटरी से बाहर जाकर हम पैसा कमा रहे हैं वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड किया, मेरी कौन सी इनकम बन गई, एनएनपी एट एफसी, राइट। ये कौन सी इनकम में आ गया, एनएनपी एट एफसी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो बच्चों इसके अंदर अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अब हम तीनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट मेथड देखो बच्चों, तीनों मेथड को समझने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम कभी भी बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। हमें निकालना है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, राइट। तो बच्चों इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला रखो। फर्स्ट ग्रॉस या नेट, डोमेस्टिक या नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एफसी या मार्केट प्राइस। 1 2 3 4। अब मैंने बोला एनडीपी एट एफसी, तो एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, एफ फॉर फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएमपी, G for gross, N for national, P for product, M for market price। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें डोमेस्टिक बोला तो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो बच्चों अब सबसे पहला मेथड, इसके अंदर पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ग्रॉस और नेट। हमेशा ग्रॉस के अंदर इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस के अंदर किस चीज को इंक्लूड कर दिया है, डेप्रिसिएशन। इको में हम डेप्रिसिएशन को बोलेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या इसको कौन सी कॉस्ट बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ग्रॉस के अंदर इंक्लूड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मार्केट प्राइस में हमेशा इंक्लूड करता है, इंक्लूड एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदो उसके एमआरपी के साथ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या है, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। फैक्टर और दूसरा डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब डोमेस्टिक नेशनल इनकम की बात करोगे तो नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में हमेशा डिफरेंस किस चीज का होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ग्रॉस में से कभी भी डेप्रिसिएशन को कट करोगे तो वो चीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो वो नेट की फॉर्म में होगा, वही ऐड करोगे ग्रॉस। पहला कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस में से एनआईटी को कट करोगे फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड करोगे मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड करोगे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में से एनएफए को माइनस करोगे डोमेस्टिक इनकम। बच्चों ये डेरिवेशंस है, ये नेशनल इनकम का ब्लड है, क्योंकि बार बार आपको डेरिवेशंस आएगी, ग्रॉस को नेट, नेट में ग्रॉस, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक को नेशनल, नेशनल को डोमेस्टिक, बार बार ये डेरिवेशंस हम पढ़ेंगे, बार बार डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन कैसे क्लियर होगी, जैसे सपोज करो जीडीपी एट एमपी, और मुझे कन्वर्ट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। देखो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो नेट बनाने के लिए इस ग्रॉस में से मैं क्या माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है,
टर्न बाय टर्न, डोमेस्टिक और नेशनल। नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में मुझे एनएफआईए को ऐड करना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड किया तो वो नेशनल। प्रोडक्ट ओके, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इसमें से कट कर दो एनआई। तो मतलब ये डेरिवेशंस बार बार आपको क्लियर करेगी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब सेम टॉपिक, अगर मेरे को गिवन है इक्वेशन एनडीपी एफसी, इसको मैंने जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। ओनली नेट को क्या बनाना है, ग्रॉस। अब ग्रॉस बनाने के लिए नेट में मैं क्या ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम एक नेशनल इनकम का पहला मेथड डिस्कस करते हैं, इनकम मेथड। बच्चों फर्स्ट मेथड है इनकम मेथड। हमें कभी भी इनकम मेथड अप्लाई करना है, इनकम मेथड के सिंपल कंपोनेंट होते हैं एनडीपी एट एफसी। हमें सीधा इनकम मेथड से क्या ड्राइव होता है, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी में डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, क्योंकि इनकम जनरेट ही यहीं से होती है। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय या तो वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर contribution in social scheme, operating surplus, rent, interest, profit, royalty। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रॉफिट में से सबसे पहले वो देगा टैक्स। जो भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा उसको भी सबसे पहले वो क्या देगा, टैक्स, विच इज कॉर्पोरेट टैक्स। इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसने सेव करना है, जिसको हम बोलेंगे सेव इन रिटेन अर्निंग, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको बोलेंगे सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एंड और प्रॉफिट्स का एक पार्ट हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे देंगे, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और दिस इज इक्वल टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेटा अगर हमने इनकम मेथड अप्लाई करना है, पहले हम इन कंपोनेंट्स को ऐड करके एनडीपी एट एफसी करेंगे, फिर उसके बाद इसको जिसमें भी जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, आप इजीली उन फॉर्मूलेस के थ्रू इसको ड्राइव कर सकते हो। बट फर्स्ट इनकम मेथड का पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी एट एफसी। अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम, दूसरा मेथड लेते हैं प्रोडक्शन मेथड। हमारा कौन सा मेथड है, प्रोडक्शन मेथड। देखो प्रोडक्शन मेथड विच इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, इसको हम प्रोडक्शन, इसको हम वैल्यू एडेड भी, या हम इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड। इसके अंदर सिंपल सा एक ही फंडा होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। इसमें हम जीडीपी को जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि दिस इज प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड, right, which is equal to value of output minus intermediate consumption, intermediate consumption। अगर value output means gross value output at market price। intermediate consumption जो होती है ना बच्चों, intermediate consumption पहली बात है ये दो पर्पस के लिए होती है, for resale in same year or for further production। Intermediate consumption not include in domestic income and national due to the problem of double counting, क्योंकि इससे किस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, उसका बेसिक रीजंस क्या है डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होने का, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल,
इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम कोई सर्विस क्रिएट करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो सारा मेरे लिए इंटरमीडिएट है। अभी मैं आपको यहां पर बैठ के पढ़ा रहा हूं ना, जो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है या मैं कोई स्टेशनरी पे पैसा खर्च कर रहा हूं, इस सर्विस को जनरेट करने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नॉट इंक्लूड, कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हमें जितनी भी आउटपुट होती है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कट करके हम किसकी वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, जीडीपी। प्रोडक्शन मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड एमपी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो आप समझ गए बच्चों की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, राइट। जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है सब इंटरमीडिएट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जितनी भी हमारी आउटपुट की वैल्यू है। अगर मैं आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली मैं अपनी आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट देखता हूं। मैंने कहा कि मैंने आउटपुट कितना किया इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी का आउटपुट लेवल क्या है, या तो सिंपल सा हमने जितना भी डोमेस्टिक सेल की आउटपुट को सेल किया, हमने आउटपुट के कुछ पार्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ आउटपुट के पार्ट को हमने कंजम्पशन कर लिया, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, राइट। और कुछ पार्ट हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, चेंज इन स्टॉक में, चेंज इन स्टॉक विच इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग, दिस इज इक्वल टू वैल्यू आउटपुट। अगर मैं इन दो टर्म को ऐड करता हूं, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट विच इज इक्वल टू सेल, अगर ये सेल के इक्वल है देन सेल प्लस प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो सेल के अंदर बच्चों किसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, एक्सपोर्ट। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि सेल गिवन हो हमें एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड करना है, कभी कभी सेल की वैल्यू ना एक्सपोर्ट से बहुत कम होती है। जब सेल की वैल्यू एक्सपोर्ट के कम है और एक्सपोर्ट की वैल्यू या तो ज्यादा है तो समझ लो कि वो सेल आपकी कौन सी सेल में कन्वर्ट हो गई है, डोमेस्टिक सेल, फिर आप एक्सपोर्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट बच्चों। सेल को कैलकुलेट करने का एक फंडा वो भी होता है, सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कभी प्रोडक्शन मेथड निकालना है, प्रोडक्शन मेथड का पहला स्टेप होता है जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करना। अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, लास्ट मेथड इस चीज के फॉर्मूलेस को, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर हमेशा दो चीजों पर होता है। आप कभी भी एक्सपेंडिचर करोगे ना, सिंपल सी चीज है फंडा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल या तो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचर हमेशा इन्वेस्टमेंट्स पे होता है। यह हमारा इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब भैया इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर्स है तो कंजम्पशन तो दोनों सेक्टर्स करेंगे। तो इस केस में एक होता है फाइनल, मतलब कंजम्पशन में ग्रॉस, फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है, या प्राइवेट या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट्स या तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या हम चेंज इन स्टॉक पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या हमारा नेट एक्सपोर्ट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। अब ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी, डी, ई, अगर मैं ये कंपोनेंट्स को ऐड करता हूं
A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 कंपोनेंट इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है मेरा, इधर जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट हो गया। जीडीपी एट एमपी में क्या है, 1 2 3 4 5। बच्चे जब ये स्टेप लेता हूं ना, तो अगर मैं इन दो स्टेप्स को ऐड कर दूं, सी और डी, दिस इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन दो चीजों, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी है, तो समझ लो कि चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्लूड है, राइट। अब देखो बच्चों, तीनों मेथड्स के 3 स्टेप्स के अंदर जब भी हम 3 मेथड अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा फंड है, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करके एनडीबीएफसी और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो प्रोडक्शन मेथड तो उसके सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके जीडीपी एट एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी फर्स्ट क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। अब इसको अगर आपने एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फंडा, ग्रॉस को नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। बड़ा वही ब्लड, हमेशा ग्रॉस को नेट, नेट को ग्रॉस, ये चीजें बच्चों आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बच्चों ये 3 मेथड हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।